हेलो एंड हियर्स विशिंग यू अ वेरी प्रॉस्परस 2021 हैप्पी न्यू ईयर। और मैं आ गई हूँ न्यू ईयर स्पेशल के साथ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपके सन साइन के लिए क्या है खास। दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर सैजिटेरियंस यानी कि धनु राशि आपके लिए 2021 कैसे होने वाला है ये मैं आपको बताऊंगी। एंड वील बी कवरिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विच इंक्लूड योर करियर, योर फाइनेंस, योर लव लाइफ, योर हेल्थ एंड योर फैमिली लाइफ। एंड साथ ही साथ एक एंजल मैसेज भी है मेरे पास आपके लिए for 2021. So आइए शुरुआत करते हैं. Let's start with your love life and see what's in store for you. Here we go. ओके आपके लिए फर्स्ट कार्ड आता है 5 ऑफ कप्स का, यानी कि यू हैव टू लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स और आपको पास्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है एज फार एज योर लव लाइफ इज कंसर्न। जो बीत गया वो बीत गया। यू कैन नॉट होल्ड ऑन टू द पास्ट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू एंड यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू द future and you have to live in the present क्योंकि 5 of cups is disturbing your love life. So 2021 is the year of letting go of the past and letting bygones be gone. जो relationship नहीं हुआ या जो relationship नहीं work out हुआ उसको आपको बिल्कुल भूलना है, या जो प्यार आपको नहीं मिला या if you've had some loss on the love front then you have to let that thought go because it's time for you to break out of all your illusions. यही कहता है 2021. इट इज़ ऑल अबाउट कमिंग इनटू रियलिटी. इट इज़ अबाउट ब्रेकिंग आउट योर इल्यूजन्स. अगर आप सिंगल है तो डेफिनेटली यू कैन वर्क टूवर्ड्स फाइंडिंग अ पार्टनर दिस ईयर. वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड योर अदर कार्ड्स विल रिवील अगर आपको उसमें सक्सेस मिलेगा या नहीं. लेकिन जनरली ऑन द लव फ्रंट यू हैव टू कम आउट ऑफ योर इल्यूजन. चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो या फिर चाहे आप सिंगल हो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फेस योर रियलिटी एंड फेस whatever is going on in your love life in your most authentic way. और ट्रायम्फ का कार्ड भी आया है. वैसे ट्रायम्फ का कार्ड यही इंडिकेट करता है यू विल बी सक्सेसफुल ऑन द लव फ्रंट स्पेशली फॉर दोज हु आर सिंगल एंड आर लुकिंग टू गेट सम सक्सेस ऑन द लव फ्रंट. तो ये साल आपके लिए अच्छा हो सकता है. यू कैन बी ट्रायम्फेंट एंड यू कैन बी सक्सेसफुल ऑन द लव फ्रंट. लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार है आपको, यानी कि अप्रैल के बाद आपका वो टाइम आ रहा है एज फार एज बीइंग सक्सेसफुल ऑन द लव फ्रंट इज कंसर्न. यही कहता है ट्रायम्फ का कार्ड. और एस ऑफ एरोज का कार्ड यही इंडिकेट करता है देयर विल बी अ न्यू practical beginning as far as your love life is concerned or a more practical or intellectual beginning. मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सोच समझ कर फैसला लेंगे, especially if you're looking at arranged marriage or you're looking at settling down or you're looking at being with someone in general. Then Ace of Arrows यही indicate करता है कि it is time for you to make a more practical approach towards things and I think you will make a more practical approach towards things. वैसे King of Cups का कार्ड भी आया है. जो पुरुष है मैं आपको बताना चाहती हूँ यू विल बी वेरी लविंग, रोमांटिक, केयरिंग एंड सेंसिटिव टूवर्ड्स योर पार्टनर दिस ईयर, वेदर यू आर ऑलरेडी मैरिड और वेदर यू आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप और यू मे बी सिंगल एंड यू मे डिसाइड टू गेट कमिटेड टू समवन. देन किंग ऑफ कप्स यही इंडिकेट करता है कि यू विल बी very emotional about your partner and you will try and be sensitive and you will also try and support them in whatever way you can. पावर का कार्ड आया है. वेल इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप तो आप अपने रिलेशनशिप में ज़्यादा पावर ला सकते हैं, ज़्यादा कमिटमेंट ला सकते हैं, ज़्यादा बॉन्डिंग ला सकते हैं. एंड पावर यही इंडिकेट करता है कि डोंट ट्राई टू ओवर पावर योर पार्टनर एज फार एज योर लव लाइफ इज़ कंसर्न, या ओवर डोमिनेट नहीं करे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, वो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल होगा एंड दैट विल ब्रिंग मोर हार्मनी एंड मोर लव इन द रिलेशनशिप. तो ये था आपका लव रीडिंग. बट नाउ लेट्स सी व्हाट द अदर एस्पेक्ट्स हैव इन स्टोर. देखते हैं कि टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं. सो सैजिटेरियन, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके करियर के बारे में. सो यू विल हैव सम गुड एक्सपेक्टेशन, सम पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर करियर दिस ईयर. योर करियर में इवन टेक यू फॉर सम ट्रैवल और ओवरसीज और देयर इज सम डिफरेंट एस्पेक्ट to your career which is going to be beneficial to you and you can definitely look at doing some business with an overseas country or some country that is apart from your hometown. और आप बहुत ही फोकस्ड होने वाले अपने करियर के ऊपर. चैरियट यानी कि अर्जुन का कार्ड आया है. जैसे अर्जुन महाभारत में पूरी तरह से फोकस थे अपने गोल के ऊपर और अपने लक्ष्य के ऊपर बिल्कुल ध्यान दे रहे थे. सेम वे
द चैरिट यही इंडिकेट करता है कि सैजिटेरियंस आप पूरी तरह से अपने लक्ष्य के ऊपर, अपने गोल के ऊपर ध्यान देने वाले हैं, एंड यू विल बी वेरी करियर ओरिएंटेड। भले आप अपना करियर शुरुआत कर रहे हैं या यू आर मेकिंग अ सेकंड इनिंग्स इन योर करियर, या फिर ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं। सो आई सी यू बीइंग वेरी फोकस्ड, बट आई ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ बर्डन एज फार एज करियर इज कंसर्न, जो इंडिकेट करता है कि योर माइंड विल बी वेरी ओवरबर्डनड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड 10 of Wands तो ये भी इंडिकेट करता है कि इट इज़ अ टाइम फॉर यू टू नॉट टेक टू मच स्ट्रेस अबाउट योर करियर। जो होगा वो होगा, देयर इज़ नथिंग टू टेक सो मच स्ट्रेस अबाउट, यही कहता है 10 of Wands। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर फाइनेंसेस, एंड कोइंसिडेंटली आपको तीनों कार्ड्स जो आए हैं पेंटिकल्स से रिलेटेड है, विच इज़ ऑल रिलेटेड टू फाइनेंसेस। सो आपके तीनों कार्ड्स टॉक अबाउट योर फाइनेंसेस। सो सबसे पहले 4 of Pentacles यही इंडिकेट करता है कि ऑन द फाइनेंशियल फ्रंट यू विल बी अ लिटिल स्टिंजी, या फिर हो सकता है कि आप खुल के खर्च नहीं करें, या यू विल बी होल्डिंग ऑन टू योर मनी वेरी स्ट्रांगली फॉर वॉट एवर द रीज़न मे बी। चाहे आप फ्यूचर सेविंग्स के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपको एक डर है कि आप फ्यूचर में कितना सिक्योर हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, तो इसके लिए मुझे लगता है कि 4 of Pentacles का कार्ड यही इंडिकेट करता है यू विल बी होल्डिंग ऑन टू योर फाइनेंसेस, बट यू विल ऑल्सो बी गिविंग वेयर रिक्वायर्ड फाइनेंशियली, लाइक योर इन योर बिजनेस, या अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस है, या फैमिली एक्सपेंसेस है, या पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, वहाँ पे आप गिविंग होने वाले, थोड़ा सा चैरिटी कर सकते हैं दिस ईयर फाइनेंशियली, और यू मे हेल्प समबडी एंड दैट पर्सन विल डेफिनेटली ब्लेस यू, यही कहता है 6 of Pentacles। और वैसे 10 of Pentacles का कार्ड भी आया है, फैमिली मनी से आपको फ़ायदा होने वाला है। अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है, या आप कोई इनहेरिटेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आप कोई फैमिली मनी एक्सपेक्ट करें, तो 2021 में यू डेफिनेटली लैंड अप गेटिंग दैट, यही कहता है आपका कार्ड 10 of Pentacles का। अब आइए बात करते हैं अबाउट योर हेल्थ। देखते हैं कि आपके लिए हेल्थ कार्ड्स क्या कहते हैं। नाइट ऑफ कप्स यही इंडिकेट करता है कि ऑन द हेल्थ फ्रंट देयर इज़ सम इम्प्रूवमेंट, लेकिन आप काफ़ी इमोशनल होने वाले हैं और सेंसिटिव होने वाले हैं, और जैसे आप सेंसिटिव होंगे अपने हेल्थ के लिए, यानी कि इमोशनली अगर आप डिस्टर्ब होंगे या मेंटली डिस्टर्ब होंगे, तो आपका हेल्थ एकदम डाउन हो जाएगा। फिजिकल हेल्थ भी डाउन होगा और आपका एनर्जी लेवल्स भी डाउन होने वाला है, बट ओवरऑल देयर इज़ अ कंटेंटमेंट टुवर्ड्स योर हेल्थ, और यू विल बी वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग टू इम्प्रूव योर हेल्थ। और अगर आपका ऑलरेडी कोई हेल्थ एलिमेंट है या कोई इशू है, तो आप उस चीज़ को पूरी तरह से एक्सेप्ट करेंगे कि आप उसको कितना चेंज कर सकते हैं और कितना नहीं चेंज कर सकते हैं, यही कहता है 9 of Pentacles का कार्ड। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है, बट देयर इज़ अ न्यू एनर्जी बिगिनिंग हेल्थ वाइज, यानी कि फिटनेस, डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज प्रोग्राम, या फिर कोई योगा, मेडिटेशन, आप कुछ भी कर सकते हैं अपने हेल्थ को आगे बढ़ाने के लिए, यही कहता है एस ऑफ वॉन्ड्स इन अ पॉजिटिव मैनर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर फैमिली लाइफ। ऑन द फैमिली लाइफ 10 of Swords का कार्ड आया है। कोई धोखा मिल सकता है आपको, कुछ बिट्रेयल हो सकता है फॉर मेनी फैमिली मेम्बर, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि दे आर नॉट बीइंग वेरी ऑथेंटिक टू यू, या फिर आपको थोड़ा सा चीट कर रहे, यही कहता है 10 of Swords का कार्ड। वैसे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है एज फार एज फैमिली मैटर्स आर कंसर्न, यानी कि देयर विल बी अ प्रैक्टिकल न्यू अप्रोच टूवर्ड्स सर्टेन फैमिली मेम्बर्स, या फिर हो सकता है कि जो चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते आप उसको प्रैक्टिकली अपने तरीके से एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन कुछ फैमिली मेम्बर्स आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं, बुली करने की कोशिश कर सकते हैं। 5 of Swords यही इंडिकेट करता है यू विल बी फीलिंग अ लिटिल कंस्ट्रेंड, अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड अ लिटिल अपसेट अबाउट दिस, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ फैमिली मेम्बर्स आपको थोड़ा सा एरोगेंस दिखा रहे हैं, तो यू विल हैव टू लर्न हाउ टू टैकल दैट। बट आइए देखते हैं आपके लिए क्या है एंजल मैसेज फॉर द ईयर। Ask your angels to guide you, to help you, to guard you and to protect you, and they will definitely be able to put you on the right path and tell you what is correct for you. I wish you all the best, Sagittarians. Have a wonderful year ahead.